अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा था द एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका नेक्स्ट टॉपिक बोहर थ्योरी एंड हाइड्रोजन एटम ये पढ़ेंगे। बोहर्स की थ्योरी और हाइड्रोजन का एटम। ये मैं बता दूं आपको कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स आर स्पीशीज। बोहर्स की एटॉमिक जो थ्योरी है, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो हाइड्रोजन एटम पर या हाइड्रोजन एटम जैसे He+1, Li+2, Be बेरिलियम +3 सिर्फ उन स्पीशीज पर एप्लीकेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी सिर्फ एप्लीकेबल है उस स्पीशीज पर जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी हो। माना कि एक इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ लिथियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 3 में से बाकी बचेगा एक। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक लॉस कर देगा तो He+1 आ जाएगा उसके ऊपर। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वो लॉस कर देगा, Be+3 हो जाएगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इन सब पर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन एटम पर भी एप्लीकेबल है। तो हाइड्रोजन एटम का जो पहला शेल है उसका मुफासला रेडियस कितना है? पहला शेल रेडियस, दूसरा शेल, तीसरा शेल, सबका रेडियस मालूम कर सकते हैं हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की मदद से। बोहर साइंटिस्ट ने हमें कहा कि स्टेशनरी स्टेट्स में फिक्स एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो फिक्स एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं। तो अभी हम कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, बोहर्स का जो ऑर्बिट होता है, माना बोहर्स ने जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा, उसका रेडियस हम मालूम कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम पर बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल है। तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है? हाइड्रोजन एटम के अंदर प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज Ze। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m से जिसको जाहिर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है सम वेलोसिटी v के साथ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है वो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। r मींस एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन एटम है जिसमें Ze पॉजिटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है m, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है सम वेलोसिटी v के साथ, और ये रेडियस है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है वो रेडियस से पता चलता है। नाउ हमें पता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स हैं जिनमें सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। एक स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? द फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड, बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन की आउटवर्ड फोर्स है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैथमेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है mv²/r इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है Ze/E/r²। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर साइंटिस्ट के मुताबिक वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहर थ्योरी के मुताबिक सिर्फ वो ऑर्बिट जो है, ओनली दोज ऑर्बिट्स
आर स्टेशनरी ऑर्बिट जिनमें MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। याद करो लास्ट लेक्चर, अकॉर्डिंग टू बोर्ड थ्योरी के मुताबिक ओनली दोज ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। NH/2 पाई। सो V इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा चेंज करूं तो V बराबर होगी NH/2 पाई M के, किस चीज के? Now putting the value of V in equation number 1. Now putting the value of V. Now putting the value of in equation number 1. Equation 1 जो ये है, इसमें V की वैल्यू पुटअप करें। M इज इक्वल टू M/R। V की जगह वैल्यू रखेंगे। क्या है V की वैल्यू? NH/2 पाई MR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ZE² अपॉन R स्क्वायर, Z² अपॉन R स्क्वायर। नाउ M/R इसका होल स्क्वायर मालूम करेंगे तो N² H² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M² R² ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू ZE² अपॉन R स्क्वायर। अब ये R इस तरफ है इज इक्वल के, ये उस तरफ है, वहां मैं लेके जाऊंगा तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां कैंसिल कर दें आप इसको। एक M यहां है, यहां 2 M है, तो नीचे 1 M बचेगा। इस R को मैं ले जाता हूं उस तरफ। R इज इक्वल टू N, R इज इक्वल टू R में ले जाता हूं इस तरफ, तो N² H² अपॉन 4 पाई स्क्वायर M ZE²। This is the formula by which we can find the radius of any orbit। इसमें जो राइट तरफ जितनी भी चीजें सारी की सारी कांस्टेंट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे हम मालूम कर सकते हैं, देखें ये है प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम का, ये पहला शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, सबकी हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं। कैसे? n इसमें क्या है? n इसमें है नंबर ऑफ शेल। n इसमें क्या है? नंबर ऑफ शेल, जिसकी वैल्यू है 1। पहला शेल है तो वैल्यू 1 होगी। H प्लेन्स कांस्टेंट है 6.625 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसमें 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम। Z एटॉमिक नंबर है जो हाइड्रोजन का 1 है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। आप ये सारी वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आखिर में जवाब आएगा द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ बोहर इज 0.529 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो बोहर साइंटिस्ट के मुताबिक जो न्यूक्लियस के बाद पहला शेल जो है हाइड्रोजन एटम में, उसका R मुफासला 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इस फार्मूले को मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकता हूं। इस फार्मूले को हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। R बराबर है N² A0। व्हाट इज A0? A0 इज नोन एज बोर्स रेडियस। A0 इज इक्वल टू H² अपॉन 4 पाई स्क्वायर M ZE²। ये A0 की वैल्यू ना कांस्टेंट है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इनके टेस्ट में MD केट और E केट की टेस्टों में सवाल आते हैं, बताएं कि सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है?
सेकेंड ऑर्बिट का रेडियाई कितना है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियाई कितना है, सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, तो सेकेंड के लिए क्या होगी, r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529, a नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो अब इसका जवाब होगा r 4 मल्टीप्लाई बाय 0.529। थर्ड शेल का अगर पूछेंगे बताएं कि थर्ड शेल का स्टेशनरी ऑर्बिट का बोहर के मुताबिक रेडियाई कितना होगा, तो n थर्ड माना n की वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 इंटू 0.529। तो इस तरह से हम बोहर साइंटिस्ट के मुताबिक रेडियस मालूम कर सकते हैं।